नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भगवत स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति का उपाय 2। इसका मित्रों हम भाग 1 बना चुके हैं और उसी के आगे की कहानी इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। पिछले वीडियो में पुरुषोत्तम दीर्घ की हमने व्याख्या की थी और उसी के आगे की कहानी मित्रों अध्याय 2 में हम शुरू करते हैं। बिना महामुने उनकी प्राप्ति के 2 हेतु बताए गए, ज्ञान और कर्म। ज्ञान 2 प्रकार का है, आगमजन्य और विवेकजन्य। शब्द ब्रह्मा यानी वेदादि शास्त्र के प्रणव का बोध आगमजन्य है तथा पर ब्रह्म का ज्ञान विवेकजन्य ज्ञान है। ब्रह्मा 2 प्रकार से जानने योग्य हैं, शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा। वेदादि विद्या को शब्द ब्रह्मा या अपर ब्रह्मा कहते हैं। एयर सत स्वरूप अक्षर तत्व पर ब्रह्मा कहलाता है। यह पर ब्रह्मा ही भगवत शब्द का मुख्य वाच्यार्थ है तथा सम्मान आदि के अन्य अर्थों में जो उसका प्रयोग होता है वह औपचारिक गौड़ है। महामुने भगवत शब्द में जो भकार है उसके 2 अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार तथा गकार का अर्थ है नेता यानी कर्म फल की प्राप्ति कराने वाला, गमयिता प्रेरक और सृष्टा सृष्टि करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य पराक्रम अथवा धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य। इन 6 का नाम है भग है। विष्णु पुराण में संपूर्ण भूत निवास करते हैं। ये भगवान सबके धारक तथा ब्रह्म विष्णु तथा शिव इन 3 रूपों में विराजमान है। अतः श्री हरि में ही भगवान पद मुख्य व्रत से विद्यमान है। अन्य किसी के लिए तो उसका उपचार यानी गौड़ व्रत से ही प्रयोग होता है। जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति विनाश आगमन तथा विद्या अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य दुर्गुण आदि को छोड़कर संपूर्ण ज्ञान शक्ति परम ऐश्वर्य वीर तथा समग्र तेज ये भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। पूर्व काल में राजा के सिद्धध्वज ने खंडिक जनक से इस प्रकार उपदेश दिया था, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि होती है अपने स्वरूप की भावना होती है, वही अविद्याजनित संसार बंधन का कारण है। इस अज्ञान की अहंता और ममता 2 रूपों में स्थित है। देहाभिमानी जीव मोहांधकार से आच्छादित हो कुत्सित बुद्धि के कारण इस पार्श्व भौतिक शरीर में यह दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही यह देह हूँ
इसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न किए हुए पुत्र पौत्र आदि में ये मेरे हैं, ऐसी निश्चित धारणा बना लेता है विद्वान पुरुष। अनात्मभूत शरीर में समभाव रखता है, उसके प्रति वह राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता। मनुष्य अपने शरीर की भलाई के लिए ही सारे कार्य करता है, किंतु जब पुरुष से शरीर भिन्न है तो वह सारा कर्म केवल बंधन का ही कारण होता है। वास्तव में तो आत्मा निर्वाणमय, शांत, ज्ञानमय तथा निर्मल है। दुखानुभव रूप जो धर्म है वह प्रकृति का है, आत्मा का नहीं। जैसे जल स्वयं तो अग्नि से असंग है, कितनु आग पर रखी हुई बटलोई के संसर्ग से उसमें ताप जनित खलखलाहट आदि के शब्द होते हैं। महामुने, इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृति के संग से अहंता, ममता आदि द्वेष स्वीकार करके प्रकृति धर्मों को ग्रहण करता है। वास्तव में तो वह उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन का कारण होता है, और वही जब विषयों से निवृत्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। अतः मन को विषयों से हटाकर ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। मुने, जैसे चुंबक पत्थर लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार जो ब्रह्मा का ध्यान करता है उसे वह ब्रह्म अपनी ही शक्ति से अपने स्वरूप में मिला लेता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट गति होती है उसका ब्रह्म से संयोग होना ही योग कहलाता है। वह पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो से हमने आपको सूक्ष्म भगवत स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति का उपाय दो बताया, और इसी के साथ हम मित्रों अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो अग्नि देवता की जय हो, भोले भंडारी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।